जिला कोरोनाचा मुक्त। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया के रात के 9 बजे के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल चर्चा की थी ना 1967 का गाना उपकार फिल्म का, इंदिवर के द्वारा लिखा गया कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। और वही कुछ है, हालांकि इसमें सफाइयों का दौर बहुत ज्यादा चल चुका है। इस समय बताया जा रहा है कि जो ट्रस्ट की ओर से सफाई पूरा क्लैरिफिकेशन सेंटर को या नरेंद्र मोदी जी आदि को दे दिया गया और ये सारी चीजों को गलत बताया गया। कहा जा रहा है कि एग्रीमेंट 10 वर्ष पहले हो गया था। आदि चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन मैं फिर से एक बार कुछ चीजें कह दूं। वो एक हमारे पास एक महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से खबर है। खबर के अनुसार आदिवासी अंचलों के गांव में 100% टीकाकरण हेतु युवाओं ने सामने आकर जो है वो प्रण लिया है कि सबके सब बिल्कुल 100% हमारे यहाँ कोवैक्सीन लगेगी या वैक्सीन लगेगी। और इसके लिए रहे जो है वो गढ़चिरौली से जो सामाजिक शिक्षण संस्था है उसके द्वारा एकता सामाजिक शिक्षण संस्था और इंदिरा गांधी महाविद्यालय गढ़चिरौली द्वारा। और ये खबर हमें भेजी है सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश अर्जुन वार साहब ने। और इसके अंदर एक लिखा गया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक शिक्षण संस्था गढ़चिरौली की अध्यक्षा मीना के परिमल ने की है। और संस्था का कार्यालय जो है वो जो कार्यालय प्रमुख श्री सुनील गोंगले ने आभार व्यक्त किया। मैं उम्मीद करता हूं प्रकाश जी अब आपकी खबर आप देख पाने में सक्षम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। अब आगे की चर्चा बढ़ाने से पहले सबसे पहले छोटी छोटी एक दो चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं। मेरा निवेदन है मांगेराम जी थोड़ा सा सीधे बैठ जाइए, मोबाइल को थोड़ा सा ऊपर ले आइए अपने चेहरे के सामने मांगेराम मलिक जी, और आपके चेहरे पर लाइट नहीं आ रही है वरना आपकी फोटो सारी गड़बड़ जाएगी। मांगेराम मलिक जी से मेरा निवेदन है। और दूसरा चीज है कि चिराग पासवान के बारे में आपको पता ही है, लोकतांत्रिक जनता जो पार्टी थी उसके अंदर फूट जिस प्रकार पड़ी, चिराग पासवान एक तरफ रह गए और बाकी के 5 एक तरफ हो रह गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनका जो बंगला था उसके अंदर भी बाकी के लोगों ने, चिराग पासवान के जो चाचा है उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। और इस समय हालांकि चिराग पासवान ने उन लोगों को निकाल दिया। देखते हैं राजनीति किस करवट रंग बैठेगी। एक समय में उन्होंने कहा था कि हनुमान जी बताया था अपने आप को नरेंद्र मोदी जी का। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। और दूसरा आपको मालूम है चर्चा बेशक उत्तर प्रदेश की राजनीति की चली थी कि भाई योगी और केंद्र सरकार के बीच में कहीं ना कहीं कुछ तनातनी थी शीर्ष नेतृत्व के बीच में, जिसमें कि बताया गया था उस समय के अंदर उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगाई थी। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक जानकारी और दे दूं, वो ये है कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ इसी प्रकार के संकेत नजर आ रहे हैं। और उसके अनुसार अब जो एक होर्डिंग या जो एक पोस्टर या जो एक प्रचार सामग्री भेजी गई है उसमें राजस्थान की जो मुख्यमंत्री रही विजया राजे सिंधिया उनकी तस्वीर गायब है। कुल मिलाकर हमने जैसा आपसे चर्चा की थी, चाहे लक्षद्वीप हो या कहीं और हो, और तो और आपको मालूम ही है कि जो जगदीप धनखड़ के साथ शुभेंदु अधिकारी के साथ जो वहां के राज्यपाल से मिले थे वो 50 एमएलए तो गए थे, 24 का पता नहीं है अभी तक, इसलिए वहां भी टूट फूट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और आज की खबर इसी राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, इसी राम मंदिर का जो फर्जीवाड़ा एक सामने आया था, जिस प्रकार का जो 2 करोड़ की जमीन एक 18.5 करोड़ में बेच दी गई, या राम मंदिर ट्रस्ट ने ले ली, उसमें से 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस भी हो गया। अब प्रश्न ये कि ये बीच का 2 करोड़ और 18.5 करोड़, ये 16.5 करोड़ की बंदर बाट किन किन की। इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सांसद राज्यसभा के संजय सिंह ने आरोप लगाया कि आज कुछ लोगों ने उनके निवास पर, नॉर्थ एवेन्यू वाले निवास के ऊपर हमला किया। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ वही कल का पैनल, हमारे साथ कांग्रेस से, उत्तर प्रदेश कांग्रेस से मुजफ्फर जिला पूर्व जिला अध्यक्ष तारिक कुरैशी साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। शामली विधानसभा, उत्तर प्रदेश की शामली विधानसभा, समाजवादी पार्टी शामली विधानसभा अध्यक्ष मांगेराम मलिक जी। मांगेराम मलिक जी आपका भी हार्दिक अभिनंदन। आप अपना कैमरा तरीके से सेट कर लें तो ज्यादा अच्छा है। अपने कैमरे को अपने मोबाइल के फेस के बिल्कुल पैरेलल लाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा अभी थोड़ा, हाँ, इस कंडीशन के अंदर। और हमारे साथ वेटरन एसोसिएशन के अर्थात पूर्व सैनिक संगठन, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता
हरविंदर सिंह राणा, आप बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं और किसान आंदोलन को बखूबी कवर भी करते रहे, देखते रहे और सुरक्षा अपनी प्रदान करते रहे गाजीपुर बॉर्डर से। अब प्रश्न कई बार होता है कि इस राजनीतिक खींचतान के अंदर एक पूर्व सैनिक का क्या काम। कई लोगों ने हमसे कहा कल के बाद, बात यह कि क्यों पूर्व सैनिक क्या इस देश का हिस्सा नहीं, पूर्व सैनिक क्या इस समाज का हिस्सा नहीं है, पूर्व सैनिक के ऊपर क्या राजनीतिक निर्णयों का असर नहीं पड़ता। और ये वही पूर्व सैनिकों का संगठन है जो पिछले कई वर्षों से एक रैंक एक पेंशन की मांग कर। चलिए, लेकिन इनका भी अनुभव और हमारा प्रयास होगा देश के विभिन्न क्षेत्रों से महिलाओं और पुरुष जो आम साधारण जिनकी हम गिनती कर देते हैं उनके भी विचार इस कार्यक्रम के अंदर जोड़ने का हमारा प्रयास होगा। मैं शुरुआत फिर वहीं से करता हूं। शुरुआत मेरी तारिक कुरैशी साहब। अब मुझे आप ये बता दीजिए तारिक कुरैशी साहब, कल आप कह रहे थे नहीं हमें दिशा निर्देश मिलेगा जो हमारा शीर्ष नेतृत्व कहेगा। कुछ कहा शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक तारिक कुरैशी साहब, या सब? शीर्ष नेतृत्व ने बहुत स्पष्ट रूप से इसको कंडम कराया और मांग करी है कि इसकी तमाम बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और अभी जो हमारे चीफ प्रवक्ता हैं, अब आपने भी सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की कि दाल ही काली नहीं है, ये दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो शीर्ष नेतृत्व का तो बहुत स्पष्ट लाइन है, मिल गई है। और इसमें जो चल भी रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये इस वक्त कांग्रेस की मांग की वजह से इतना सब कुछ जो उठा पटक हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि योगी जी तक ने और प्राइम मिनिस्टर्स ने सब ये फाइल मंगा ली है और तमाम बहुत तेजी से अपने आप को अपनी ये जो कल तक ऑफेंसिव थे, आक्रामक थे, आज बिल्कुल डिफेंसिव हो गए, अपनी सुरक्षा में आ गई है पूरी के पूरे वो। और बहुत से तो ये लोग जवाब भी नहीं दे पा रहे। मीडिया के आप देख रहे होंगे कैमरे से बच रहे हैं। और जो ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी वो जवाब जो जिस तरह उनको देना चाहिए था या कल तक जिस तरह उनकी तेजी थी वो आज आपको देखने नहीं मिल रही होगी। ये सब कांग्रेस का कारण है, एकमात्र कांग्रेस का कारण है जो ऊपर से नीचे तक लगी है, जो इसको जिसने इस बिंदुओं को हर जगह उठाया है। ठीक है तारिक साहब। मांगेराम मलिक जी, ऐसे विरोध होगा क्या? आप कल तक कहते जांच की क्या जरूरत है, इसका मतलब तो मामले में कुछ है ही नहीं, और कुछ है नहीं है तो फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ कहीं पर भी? अभी भी आपका शीर्ष नेतृत्व और आप लोग अभी भी इस बात पर अडिग। और मेरा सवाल आपसे भी वही है, जैसे उन्होंने बेशक जवाब दे दिया लेकिन उनका शीर्ष नेतृत्व में क्या डायरेक्शन दी, सड़क पर क्या विरोध नजर आ रहा है, किसी को नहीं पता लग रहा है। आप कहाँ हैं, या आप लोग भी एसी रूम से ही करेंगे सब कुछ? देखो ऐसा है, आज भी हमारे पूर्व मंत्री पांडे जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। जो उन्होंने आरोप लगाया है और जो सच्चाई उन्होंने दिखाई है वे आज भी हमारा शीर्ष नेतृत्व उसी पे कायम है। और रही इसकी जांच की बात है, भाई जांच क्यों नहीं हो रही? देखो जांच भी, सत्ता भी उनके पास है। जांच तक तो जा ही नहीं रहा साहब। जांच नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही मांगेराम जी, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं। आपने उन पांडे जी का तो जिक्र कर दिया, वो अपनी बात पर कायम है, लेकिन आपका नेतृत्व, बाकी नेता कहाँ है? कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ है भदौरिया, बाकी लोग कहाँ हैं आपके? मुझे तो ये बता दो। कोई नजर नहीं आया आपके हाँ जी। भदौरिया जी ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा है जी, भदौरिया जी ने भी आज स्पष्ट शब्दों में कहा है जी कि ये प्रकरण भ्रष्टाचार का है जी, और भ्रष्टाचार इसमें हुआ है जी, और भ्रष्टाचार किया गया है जी। जो जनता का पैसा था उसको इनको खाने की इन्होंने मन बनाया हुआ है और उसे खाने के पीछे लगे हुए हैं। देखो ये तो है इनका स्टंट करने का। रही जांच की बात, आप कह रहे जांच हम कैसे करा सकते हैं? मैं जांच बताऊं, आप कैसे नहीं करा सकते? आपके पास जांच कराने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपके पास जांच कराने के लिए मजबूर करने का अधिकार तो है मांगेराम जी। तो बड़ी बात है भाई, चोर भी वही, थानेदार भी वही, हाँ, तो कैसे काम चलेगा? तो बस ठीक है, फिर राजनीति बंद करते, सब कुछ उन्हीं को करने दीजिए। आप क्या करेंगे फिर? हम तो केवल इसे जनता के बीच ही तो ले जा सकते हैं। तो जनता के बीच ले गए? कौन ले गया जनता के बीच में आपका? अरे आज पूरे हिंदुस्तान में इस चीज की चर्चा है। आज पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होगी क्या, जैसे तारिक साहब और मांगेराम मलिक जी बता रहे हैं?
नहीं है, हम शायद नहीं है, मांगे राम मलिक जी शायद सर, होंगे, हम तो भारतीय जनता पार्टी, मैं सर एक मिनट जरा हरविंदर राणा जी सर, से भारतीय जनता पार्टी, हरविंदर राणा जी से बात कर लूं। हरविंदर राणा जी, साहब, मुझे तो कहीं कोई कुलदीप सड़क पे नजर आ रहे जी, हैं, ट्विटर खेलते नजर आ रहे हैं, उसके आगे कौन है जरा बताना। जी, जय हिंद कुलदीप जी। जी सर, इस देश में बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किए हैं और जो भी सारी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष और बाकी राजनीतिक पार्टियां उसके लिए जिम्मेदार हैं। जी कभी भी उन्होंने जिस तरह से आवाज उठानी चाहिए वैसे कभी आवाज नहीं उठाई, कभी सड़कों पे नहीं आए, कभी आंदोलन नहीं किए, बस सिर्फ स्टेटमेंट दे दिया, मीडिया के सामने बता दिया, जनता के सामने लाएंगे। अरे जनता को भी तो दिख रहा है वो, लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी कब निभाओगे? अपनी जिम्मेदारी भी तो निभाओ। या सिर्फ आपने 5 साल पहले सत्ता में रह गए और सिर्फ मलाई खाने के लिए आप सत्ता में आते हो? देश की जनता को जब आपकी जरूरत है तो आपको उनकी आवाज बन के आगे आना चाहिए। जी आगे आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको पुलिस अरेस्ट करेगी, जेल हो जाएगी, तो आप राजनीति कर रहे हो तो आपको ये सब कुछ तो झेलना पड़ेगा। तभी तो जनता आपसे जुड़ेगी जब आप जनता के मुद्दे उठाएंगे। लेकिन आप सिर्फ क्या करेंगे? स्टेटमेंट देंगे, मीडिया को बताएंगे, लोगों को बोलेंगे कि आप लोग आगे आइए निकल के, हम एसी रूम में बैठेंगे, हम घरों में बैठेंगे, आप लोग सड़कों पे आइए निकल के। किसान आंदोलन कर रहा है, कितनी राजनीतिक पार्टियां गई वहां किसानों के बीच? गई हैं सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, सिर्फ न्यूज का हिस्सा बनने के लिए, किसान का साथ देने के लिए कोई नहीं गया वहां जाके, कोई नहीं बैठा धरने पे। अगर धरने पे सारी राजनीतिक पार्टियां किसानों के साथ बैठती, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार होती, जितनी ताकत से किसान लड़ा इतनी ताकत से वो राजनीतिक पार्टियां भी लड़ती, तो कुलदीप जी आज ये 3 कृषि बिल जिसके लिए हम लोग वहां बैठे हुए हैं ये नहीं होता। जंतर मंतर पे जो देश के सैनिक बैठे हुए हैं 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, वो भी नहीं होता। ठीक है राणा साहब। मांगेराम मलिक जी, कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपको एक बात और मैं राणा जी को बता दूं, राणा जी को शायद अभी पता नहीं हमारे बारे में। हमारा कितना बड़ा सहयोग तो आपको पता है, हमारा कितना बड़ा सहयोग तो किसान आंदोलन में है जी। हमने एक एक घर यहाँ से जागृत किया, किसान को समझाई सब बातें और किसान वहां भेजा। खुद भी हमारी पूरी भूमिका है, आपको पता है इस बात की। ऐसा नहीं है कि हम एसी कमरे में बैठे हैं या वो है, हम तो देहात के लोग हैं। हर घर हर व्यक्ति को समझाया। मलिक साहब अगर इस पर चर्चा करने लगेंगे हम भटक जाएंगे। मैं वहां नहीं जाना चाह रहा, नहीं तो बिल्कुल राणा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। आप मुझे बताइए ना, आपको कौन सा बड़ा नेता गया था किसान आंदोलन के अंदर? लेकिन हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरे पास यही आ जाइए। आप सबसे पहले मुझे सीधी बताइए, आपके अखिलेश यादव जो मुखिया हैं, राम गोपाल यादव, किसी का कोई स्टेटमेंट कोई आया है, कोई ज्ञापन देने गया है, किसी ने आप लोगों से कोई आह्वान किया तो मुझे बताइए मांगेराम मलिक जी। देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी ये आदेश है और ये बयान आए, हर रोज बयान आते हैं। संयुक्त मीटिंग भी की है कि किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई जाए। मैं किसान आंदोलन की चर्चा नहीं कर रहा हूं मांगेराम जी, मुझे आज का बताइए राम मंदिर ट्रस्ट का ये जो 18.5 करोड़ वाला मसला है, मुझे इस पर चर्चा करनी है। आप एक बात मुझे बताइए कि जब एक डॉक्यूमेंटरी एविडेंस मिल चुका, उसमें क्या रह गया करने को? क्या पता डॉक्यूमेंट सर ऐसा है, इस आधार पर तो कोर्ट के अंदर कोई केस जाएगा ही नहीं। बताऊं आपको, मैं आप ही की बात कर लेता हूँ मांगेराम जी, सुनिए, मैं आप ही की बात बड़ी कर लेता हूँ। आपने कह दिया क्या रह गया, वो नहीं कर रहे। अब मुझे बताइए कि आप क्या करेंगे उनसे कि वो कुछ करे, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। पार्टी का आदेश होगा, सड़कों पर आएंगे। पार्टी का आदेश होगा, सब कुछ। अब ये 2 दिन बाद ठंडा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं यही, हालांकि मैं अभी शुरुआत में नहीं पूछना चाह रहा था, कहीं इसमें कनेक्शन समाजवादी पार्टी का तो नहीं है? इसमें कुछ छोटा मोटा कुछ है जी? समाजवादी पार्टी का इसमें क्या कनेक्शन है? समाजवादी पार्टी क्यों झिझक रही है इसके अंदर? सड़कों पर आपका शीर्ष नेतृत्व क्यों झिझक रहा है? सबसे पहले झिझकते तो सबसे पहले आवाज क्यों उठाते? नहीं उठाई। मैं बताता हूं मांगेराम जी, मैं बताता हूं। अब मेरे से सुनिए, ये जो अंसारी साहब है ना, जिनसे आप लोग, मेरा ट्रस्ट ने जमीन खरीदी,
इन्होंने फोटो भी जारी की है। इन्होंने 2017 में अयोध्या नगर निगम का चुनाव आपकी पार्टी से लड़ा हुआ, उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से। मैं बोलता हूँ, अब बोले। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये देखो चुनाव लड़ना एक अलग चीज है। सर ये सर क्यों नरम पड़ रहे हो आप, मुझे बताओ ना। एक वो भ्रष्टाचारी वो हमारी पार्टी का हो गया, क्यों फिर टिकट आपका लड़ रहा है? आपकी पार्टी ने लड़ा है इलेक्शन उसको? नहीं, पार्टी से पड़ रहा है, पार्टी से चुनाव लड़ने वाले सब थोड़ा ही ऐसे होते हैं भाई, ऐसा नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं आपकी पार्टी से चुनाव लड़ा, तो इसीलिए आप नरम तो नहीं पड़ रहे हैं, मुझे ये बताइए। मेरा पूछना ये है, मैं उस पर नहीं जा रहा, मुझे बताइए इसीलिए आप नरम तो नहीं पड़ रहे हैं? अगर हमारी पार्टी से उसने चुनाव लड़ा और उसने भ्रष्टाचार किया तो वो भी भ्रष्टाचारी है। ठीक है, खुले शब्दों की बात है। ठीक है। नहीं नहीं, मेरा सवाल यह नहीं था, वो भ्रष्टाचारी मान लिया आपने स्वीकारा, खुले दिल से आप मेरी एक बात, लेकिन मेरा सवाल यही है कि शीर्ष नेतृत्व आपका कहीं इसीलिए तो खुलकर मैदान में नहीं आ रहा कि पर्दे और खुलने लगेंगी, क्योंकि अंसारी ने तो साफ साफ कहा सौदा बिल्कुल पाक साफ है। अजी मेरी सुनो तो बात, अरे जो काम गलत करता है वो तो साफ ही बताता है, अच्छा ही बताता है। मेरी एक बात सुनो, इसमें भ्रष्टाचार दो तरीके से हुआ। 5,40,40,00,000 रुपए का बैनामा हुआ, 18.5 करोड़ रुपए की डील हुई, और 2 करोड़ का बैनामा हुआ, वो भी 5.5 करोड़ 40 लाख का हुआ। सवाल है ही नहीं, ये सबको पता है कितने में क्या हुआ। 10 मिनट पहले कागज खरीदे गए। बात तो ये है कि जब उसकी जांच नहीं हो रही तो विपक्षी दल क्या कर रहे हैं। सवाल और हमारी जो बहस है, हमारी जो चर्चा, वो इसको लेकर है। तारिक साहब, चलिए मैं तारिक साहब आता हूं, मांगेराम जी में आता हूं। तारिक साहब, विपक्षी दल ये कर रहे, विपक्षी दल पहले तो इस भ्रष्टाचार को जनता के सामने रख रहे हैं, उसके बाद इस पर आंदोलन करेंगे। ठीक है, पहले तो जनता को समझा के आ गए भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। मांगेराम जी आ रहा हूं आपकी बात पर आ रहा हूं। मांगेराम जी, मैं जरा तारिक जी से, तारिक कुरैशी साहब से भी जवाब ले लूं। तारिक कुरैशी साहब, मैंने तो बताया वहां का वो व्यक्ति अंसारी जो है वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुका है। हो सकता है, मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात को काटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उनकी पार्टी इसलिए खुलकर विरोध में ना उतर रही हो, खाली लीप पोती, ट्विटर डिजिटल टीवी खेल रहे हो। क्या आपको भी डर है कि आप बहुत ज्यादा अगर इन चीजों पर खुले, क्योंकि अब फिर उनका जो आईटी शहर है वो आपके वाड्रा साहब, प्रियंका जी, बाकी लोगों के मसले उछालने लगा है, इसलिए उन्होंने ऊपर से तो दे दिया, सड़क पर तो आप लोगों का विरोध कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तारिक साहब, क्या कारण आपके साथ भी तो ऐसा नहीं जुड़ा है? तारिक कुरैशी साहब, मान्यवर, जब आप वो जो आप शामली से बंधु हैं हमारे, वो बार बार कुछ आरोप लगा रहे थे, तो उनका मैं जवाब देना चाह रहा था, लेकिन ये एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आ गया बीच में, जिसमें आपको ध्यान होगा मैंने बीच में ही हाथ उठा दिया था। और जो बात आपने उन्हें कही है अभी तार जुड़े होने की, वो बात, वही बात मैं आपको निवेदन करना चाह रहा था कि वो तो आपने फोटो जारी करा है, अभी रिसेंटली शायद आपको मिल गई होगी न्यूज, या कल को मिल गई होगी। वो जो अंसारी साहब है उनके लगातार संपर्क बना हुआ है यहाँ के स्थानीय इनके समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, और मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि इनके शीर्ष नेतृत्व से भी ये कल या परसों जाके मिले, लेकिन जो इनके मिडिल क्लास लीडर हैं उनसे लगातार संपर्क मिला है, और वो जारी हो गया है। तो समाजवादी पार्टी का जो मसला है, मैं एक बात मेरी पूरी होने दीजिए, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का तो पहले भी बीजेपी से कई दफे पैकअप रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। बीजेपी को भी पता है कि जब तक समाजवादी पार्टी जिंदा है यूपी में, जब तक तुम्हारे हो, जिस दिन समाजवादी पार्टी जिंदा नहीं रहेगी तो यूपी में उसका क्या मतलब रहेगा। तारिक साहब, गलबैया तो आप करें, गलबैया तो राहुल गांधी करें अखिलेश यादव से, ठीक है, और आप आरोप उन पर लगा रहे हैं। तारिक साहब, नहीं, राहुल गांधी जी ने आज तक कोई साबित नहीं कर सकता कि हमारे नेतृत्व ने इससे बहुत स्पष्ट तलवार की धार की तरह स्पष्ट निर्णय लिए, और स्पष्ट निर्णय हमेशा लिए और हमेशा लेंगे। तो कहाँ है वो स्पष्ट निर्णय? मुझे बताइए तो सही, जनता के अंदर कहाँ संदेश गया आपका? हमारी 10 महिलाओं के सिर फटे पड़े हैं। आपने बीजेपी का उनके ऊपर आरोप लगा दिया, बीजेपी का आरोप आप लगाइए, लेकिन बीजेपी ने कभी उनसे गठबंधन नहीं किया। आज तक मुझे बताइए बीजेपी ने कब गठबंधन किया? गठबंधन किया तो आपने किया, और मायावती आज कहाँ गठबंधन के बाद आपको पता ही है।
अरे महोदय, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार है, गठबंधन भी तो कई तरह के राजनीति में होते हैं। हमने जी। माना कि हमसे 17 में ये हमने किया और जी। उसका फल भी हमने भोगा है, फल भी हमारी पार्टी ने भोगा है। और उसमें लेकिन हमने तब भी कहा था कि उसमें शीर्ष नेतृत्व की कई गलती नहीं है, उसमें सामाजिक संगठन कुछ और हमारे स्थानीय तत्कालीन नेता, जैसी मेरी जानकारी है उसी आधार पर बताऊंगा, तो शीर्ष नेतृत्व को लास्ट में मजबूर करा था। नहीं तो हम तो 27 साल बेहाल के रास्ते पे चल दिए तो बड़ा हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिलने जाने वाला था। लेकिन एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, जब बीजेपी पे और आरएसएस पे जितना खुल के हमारे नेता राजे राहुल जी बोले और जितना प्रियंका जी बोली है और जितनी कुर्बानियां हमने दी हैं, उतना ना कोई दे सकता है, ना कोई वहां नहीं चाहिए मुझे। तो इस मुद्दे के ऊपर बता दीजिए, क्या आपके शीर्ष नेतृत्व को कोई आरोप मलिक साहब, आपके शीर्ष नेतृत्व को डर सता रहा है क्या? ये तो बता दीजिए, कहा किसने? कोई पब्लिक डोमेन में ऐसा नहीं है कि उन्होंने आह्वान किया हो कि हम ये कर देंगे, हमारी टीमें उतरेंगी, हम लोगों को जागरूक करेंगे, हम इन्हें मजबूर करेंगे जांच कराने के लिए, न्यायिक जांच के लिए मजबूर करेंगे। कहाँ है मुझे बताइए। अरे हम लोग लगे हुए हैं और हर हाल में मजबूर करेंगे। इसमें शीर्ष नेतृत्व को इतने से मुद्दे में शीर्ष नेतृत्व को थोड़ा ही लड़ने आने की जरूरत पड़ेगी। हम लोग काहे के लिए हैं? हम लोग काहे के लिए? हर मुद्दे में कोई अपने कैप्टन को थोड़ी ना हम लड़ा देंगे कि छोटे से छोटे राणा साहब आपने सुन लिया बचाव। उन्होंने कह दिया षीर्ष नेतृत्व को आने की जरूरत नहीं, कह दी उन्होंने भी कह दिया नहीं हम आ रहे, क्या कहेंगे बताइए। ये तो वही, अब मुझे तो लग रहा है ये बेशक इस बार चाहे इन लोगों का टाई अप होता है नहीं होता है बात का विषय, लेकिन ये तो गलबैया परीक्षा अभी चल रही है इसी प्रकार की। कोई भी उसके मुद्दे पर, उस मुद्दे पर जो समस्या आई है, जो चीजें आई हैं इस समय, उसके ऊपर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। हरविंदर राणा जी। सर 2014 से पहले का आप इतिहास देखेंगे तो बीजेपी इतना जबरदस्त विरोध करती थी, चाहे महंगाई हो, कोई भी मुद्दा हो, वैसा विरोध आज देश में कहीं देखने को नहीं मिल रहा विपक्षी पार्टियों का, जिसका खामियाजा देश की जनता को। सुनिए एक मिनट सुनिए, इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं ये भी पहले भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, एक बार आवाज उठाते हैं फिर पता नहीं इनको क्या सांप सूंघ जाता है, चुप होके बैठ जाते हैं, जनता को आगे करते हैं कि चढ़ जा सूली पे राम भली करेगा। लेकिन आप लोग कब आगे आएंगे लड़ने के लिए? या सिर्फ आप लोग चुनाव में, अभी जब जिला पंचायत चुनाव थे कुलदीप जी, तब यहाँ गली गली में दूसरी सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग घूम रहे थे, लेकिन जब कोरोना काल आया कोई दिखाई नहीं दिया, ना सत्ता पक्ष से ना विपक्ष से, कोई कहीं दिखाई नहीं दिया। तो इन सबकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। देश के जो मुद्दे हैं इन्होंने जनता को जनता के ऊपर छोड़ रखा है। मैं इसी मुद्दे पर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। मांगेराम मलिक जी, आ रहा हूँ। तारिक साहब जी बोलिए। अच्छा बोलिए तारिक साहब बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये क्लियर हो जाए कि हमारे जो सम्मानित अभी बोल रहे थे वो किस, वो पार्टी से है या किसान यूनियन से है? पार्टी से नहीं है साहब, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, वो वेटरन एसोसिएशन जो है, जो पूर्व सैनिकों का संगठन है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये लोग भी धरने पर जंतर मंतर पर बैठे हुए वन रैंक वन पेंशन को लेकर, ठीक है साहब। और दूसरा ये कृषि कानून जो बने थे उनके विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर इन्होंने सुरक्षा और बाकी सेवाएं अपनी देते आ रहे हैं। ये किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हुए। मैं अब आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा इसके अंदर, मगर इसमें एक बात जोड़नी पड़ेगी। एक बात ये बार बार कहते हैं कि फला ने यूं नहीं करा, 5 साल फला ने यूं कर दिया, जो सड़क पे नहीं आए। जब ये तो अब भूतपूर्व सैनिक है, इन्हें क्या हो रहा है? ये क्यों नहीं? इन्होंने क्या 2 दिन हो गए, इन्होंने ये सिर्फ आरोपी लगा रहे हैं या बोली बोल रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या कर दिया? नहीं सुनिए, ये जिस सड़क पर है, ये सड़क पर है तारिक साहब, और ये आपसे बात इसलिए की जा रही है क्योंकि आप राजनीतिक दल हैं। ये तो निष्पक्ष रूप से अपने विचार जरूर रख रहे हैं। अब मैं जो आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसके अंदर, मैं 6 साल से राणा साहब मैं आ रहा हूँ। राणा साहब हुए हैं 6 साल से। राणा साहब रुकिए, मैं एक चीज पर और आ रहा हूँ। मलिक साहब और तारिक साहब जोड़ते, आपको भी मालूम होगा इसका अच्छी तरीके से कि जो निर्मोही अखाड़ा के थे संत सीताराम, उन्होंने भी 1400 करोड़ के घपले का आरोप विश्व हिंदू परिषद पर लगाया। सब बात ऐसी हो गई, आई गई इसी प्रकार की। अब ये तो बहुत छोटी सी चीज है, 16.5 करोड़ वाला ही मसला है।
मैं ये पूछना चाह रहा हूं इसके अंदर लीक से थोड़ा सा हटके, वो आप लोगों ने फिल्म का डायलॉग सुनोगा, एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की दीवार, अमिताभ बच्चन शशि कपूर की, बहुत, और उसमें यह था वो बिल्डिंग खरीद ली कि जी तुमने बहुत सस्ते में सौदा कर लिया, ये माँ के नाम पर आज तुम कुछ भी मांगते तो उतने का दे देते। तो अब जैसे वो लोग जो ट्रस्ट वाले लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत सस्ते में हमने सौदा कर लिया, कहीं सिर्फ आस्था के नाम पर तो नहीं है कि भाई ठीक है 18 के 28 करोड़ में भी करना पड़ता, लेकिन क्योंकि हमारी आस्था है इसके अंदर इसलिए हमने इसमें खरीद लिया, या वास्तव में कोई बंदरबाट है इसके पीछे मांगेराम जी? और बंदरबाट है तो वो 16.5 करोड़ की बंदरबाट की वो किसके पास जाएगा? क्योंकि आपको भी पता है हिंदुस्तान के अंदर जो होता है वो पहले व्हाइट में ले लेते हैं, फिर उसको लौटा देते हैं, उसमें एक कमीशन सेट हो जाता है। बड़े सारे ट्रस्ट इसी प्रकार के काम करते हैं, ये किसी से छुपी हुई चीजें नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे मांगेराम मलिक जी आप? देखो ऐसा है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कह दूं, आपको अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचने दिया जाएगा। बस जमीन मेन रोड से हटके है, एक बात, जिसकी कीमत ऑलरेडी मेन रोड से जो हटके होती है उसमें रास्ता भी नहीं है, उसका मालिक भी रास्ता नहीं बताता उसमें, फिर भी वो इतनी महंगी खरीदी गई। और इन सब लोगों ने मेयर साहब ने भी पूरी दबा कर उसमें अपनी भूमिका निभाई। और ये सब बंदरबाट तो कुछ चंद लोग, बड़े लोग भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है। जो 8-9 आदमियों के क्या एग्रीमेंट था उसमें से 2 ही बचे, उनके हिस्से भी और में खरीद लिए। मलिक साहब आपको सब सारी चीजें आप लोगों को पता है, आपको पता है इसमें बंदरबाट हुई, आपको पता जो कुछ भी है वहां मेन रास्ता भी नहीं है, उसके भाव भी इतना नहीं है, बावजूद इसके आप लोगों की राम में आस्था नहीं है क्या? अरे राम के नाम पे क्यों लुटने दे रहे हो आप? राम को धोखा क्यों देने दे रहे हो भगवान को? मुझे तो यह बता दो ना। आपने कल कहा था कृष्णवंशी बता दिया, यदुवंशी बता दिया, तो फिर राम के नाम पे क्यों लुटने दे रहे हो? मुझे तो बता दो। अगर राम माँ आस्था ना होती तो हम इस मुद्दे को उठाते ही ना। राम माँ आस्था है तभी तो उठाया मुद्दा। तो ये तो नहीं मुद्दा उठा के आप निकल लिए, उसके अंदर वो तो आरोप लगाने का आपने झूठा मुद्दा उठाया, कहीं आप बचने का रास्ता तो नहीं खोज रहे? राम को खाना शुरू कर दिया, उसके नाम पर रास्ता तो नहीं खोज रहे कहीं जी? इन्होंने तो राम को ही खाना शुरू कर दिया। अब पर आपने क्या करा? आपने राम को बचाने का काम तो आप भी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो खाने का काम किया। चोर तो चोरी करेगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर चोर तो चोरी करेगा, पुलिस भी तो अपना रोल निभाए जी। उनके पास बातें कही हैं तभी तो लोग जागरूक होंगे, तभी तो हमारे साथ आएंगे। अगर हम जाकर लोगों को ये कहें उन्होंने वहां गड़बड़ कर ली, अब क्या गड़बड़ कर ली भाई? पहले उन्हें बताने तो दो, जनता को समझाने तो दो। समझा रहे हैं, 2 दिन से लगे हुए हैं, इस सड़क पर आवेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी, जांच नहीं होगी तो फिर सड़क पे भी आवेंगे। उन्होंने तो रिपोर्ट बना के भेज दी मोदी जी के पास, और सेंटर में सारी रिपोर्ट बना दी। कैसे एग्रीमेंट हुआ था 10 साल पहले, सारी रिपोर्ट बना दी उन्होंने तो। अरे रिपोर्ट बनाने, सुनो तो, रिपोर्ट बनाने से हो क्या रहा? रिपोर्ट बनाने से क्या हो रहा? जब सेकंडों में पैसे बढ़ गए, ऐसा क्या उस जमीन में अमृत था? अब जो जमीन इतनी महंगी खरीदी गई, जबकि उस पर रास्ता नहीं है, मेन रोड से वो हटके है, उस जमीन का जो मूल मालिक है वो भी ये कह रहा है इस पर रास्ता है ही नहीं, हमें पता ही नहीं रास्ता है कि नहीं है। ठीक है तारिक कुरैशी साहब, ऐसा तो नहीं है जोश जोश में इन्होंने आरोप लगा दिया और अब अपनी कमी नजर आ रही है और अब बचने का रास्ता खोज रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? और आप लोग भी इसीलिए कहीं ना कहीं ढीले हैं, आप लोग वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर तो नहीं चल रहे हैं कि देख लें क्या पता हम लोग जो इन्होंने दावा किया वो ठीक ही हो। वो तो ये जाने और इनकी पार्टी जाने, लेकिन हम लोग ये अगर इनकी पार्टी जाने तो आप क्या जानेंगे? फिर हम लोग तो बहुत ऐसा ऑफेंसिव चल रहे हैं, हमारे से ज्यादा ऑफेंसिव कोई भी नहीं है, हम तो बहुत आक्रामक चल रहे हैं। आपने जांच लिया है, आप लोगों ने जांच लिया कि इन्होंने जो मुद्दा उठाया, क्योंकि मुद्दा तो समाजवादी ने उठाया ना, आपने ये तय कर लिया, जांच लिया कि इनका मुद्दा बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक होना ना होना तो हम तो उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि उसके हमारा तो हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं इसमें पूरी दाल काली है, आप इसको जांच कर लो, जांच कर एक न्यायिक जांच हो जाए, उससे क्यों वो घबरा रहे हैं? उसमें क्या अंतर, क्या खराबी हो जाएगी? अगर मुद्दा किसी इन्होंने गलत उठाया या किसी ने गलत उठाया तो जो एक चीज है, जब छोटी से छोटी चीज की जांच होती है, ये तो भगवान राम से जो पूरे हिंदुस्तान के लिए आराध्य है उनसे जुड़ा हुआ मामला है, आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है, जनता की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है,
तो इससे तो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला भी कहा जा सकता है, तो इसको क्लियर कर देने में क्या हर्ज हो रहा है सरकारों का? चलिए, सरकार का हर्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, सरकार कहती है, उन्होंने चंपत राय जी ने तो कह दिया कि ऐसे आरोप तो हम पे पहले से लगते रहे, हम पे तो महात्मा गांधी का भी आरोप लगा था हत्या का। उन्होंने तो बोल दिया, चंपत राय ने कल सरेआम बोला था उन्होंने, तो आपने सुना भी होगा। वो आरोप कोई खाली आरोप ही तो नहीं था, वो तो दुनिया को पता है कि हत्या की गई थी। हत्या की गई, लेकिन आरोप तो आपने उस पर संघ पर लगाया था, वो तो उस बारे में कह रहे हैं कि हम पर आरोप गलत लगा। चलिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए, सीधी सी बात है कि वो एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं, आप लोगों का रुख, वास्तविक रुख कब नजर आएगा? और वो नहीं एक्शन लेते हैं, कब तक वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर रहेंगे आप लोग? कांग्रेस कब तक वेट और वॉच का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा, उनको बात किया जाएगा। बात करने के बहुत से जनतंत्र में तरीके हैं, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे और बहुत से तरीके हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कांग्रेस ने सदैव इस्तेमाल किया है। कांग्रेस कभी एसी में नहीं बैठी, कांग्रेस कभी पूरा हिस्ट्री उठा के देखिए, जो अभी हम 32 साल से यूपी में नहीं है, आप सिर्फ यूपी की बात करिए, हम लगातार सड़कों पे हैं। जितना कांग्रेस का वर्कर सड़कों पे, जितने कांग्रेस के वर्कर ने, नेताओं ने लाठियां और इस जमाने में वर्कर तो है, मैं वर्कर को मना नहीं करूंगा, लेकिन वर्कर को आखिर में मिलता क्या है? आप लोग ट्विटर खेल लेते हैं, सारे बड़े नेता, चाहे समाजवादी को या आपके हो, अल्टीमेटली धोखे में तो वो रह जाता बेचारा वर्कर। मलिक साहब, क्या कहोगे? ट्विटर खेलने का शौक तो भी समाजवादी नेतृत्व को है, हमारे लोग तो ट्विटर पे ज्यादा खेल, समाजवादी इतना एक्टिव नहीं है, उसके ऊपर है, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस है। जी, समाजवादी नेतृत्व तो सिर्फ ट्विटर पे ही एक्टिव है। मेरी सुनो बात जी, अगर ट्विटर खेलने का हमें शौक होता तो हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इनका सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी का, और कांग्रेस को अपनी स्थिति का पता है तुम्हारी क्या है। अगर हम ट्विटर खेलते तो हम ये कामयाबी हासिल नहीं, हम तो सड़कों में भी काम करते हैं। और कोई बात नहीं जी, हरविंदर राणा साहब, आपने दोनों पार्टियों को सुन लिया। हरविंदर राणा जी, दोनों पार्टियों को सुन लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगली बार लोगों को, युवाओं का साथ पसंद नहीं आ रहा है क्या, इसीलिए? नहीं, मेरी बात आप सुनिए। समाजवादी ने ये बाकी चीजें तो नेतृत्व करेगा, लेकिन मेरा जो अपना निजी राय है वो सुनिए। समाजवादी ने सिर्फ एक विशेष वर्ग को बहका के, चाहे वो उसे झूठे सपने दिखा के जो है वो अपने साथ लगाया, तो बहुत अजीब स्लोगन में लगाया। इसके अलावा आपका लक्ष्य है, अब ये कि आपकी थाली में तो उठा कर ले गई समाजवादी पार्टी, अब एक दूसरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? राणा साहब, आपने दोनों को सुना। राणा साहब, क्या कहेंगे? कांग्रेस वो सब कुछ नहीं कर सकती, कांग्रेस अपने नियमों को, अपने उसूलों से हट के काम नहीं कर सकती, सस्ते स्लोगन नहीं दे सकती। जैसे कांग्रेस का उसूल क्या है? तारिक साहब, कांग्रेस का क्या उसूल रह गया? यही उसूल रह गया कि आप जो, आपकी जनता जो बेचारी 4 साल सपने ढूंढती है, आखिर में आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके उनके सपनों को तोड़े, उनके साथ धोखाधड़ी हो गई ना वो एक तरीके की। रह का गया आप लोग छोटी छोटी फाइलें अगर केंद्र सरकार आपको दिखा देती है और उसके बलबूते आपके नेता अंदर बैठ जाते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स के लिए निकलते हैं। बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ जो मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। अगर वो है तो बिल्कुल नहीं है। जितना हमारा नेतृत्व सड़कों पर रहा है और जितना आमने सामने की लड़ाई हमारा नेतृत्व लड़ रहा है, और आज बीजेपी को इस हालत में पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया तो 5 से 7 साल का उठा लीजिए, आदरणीय राहुल जी के तमाम शब्दों का तमाम रिकॉर्ड निकाल लीजिए और उनकी तमाम लड़ाई निकाल लीजिए। प्रियंका गांधी को 2 से और 303 से ऊपर 300 से प्लस पहुंचाने में काम आधुनिक नेतृत्व नहीं किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, भावनाएं नहीं जुड़ी हुई है कांग्रेस से, बिल्कुल जुड़ी हुई है, लेकिन उसको मिलता क्या है आखिर के अंदर? सारी जिंदगी वो पिटता है, सड़कों के ऊपर आकर पिटता है, पैसा खर्च करता है, धूप में आता जाता है, लेकिन अंत में परिणाम यदि हमने जो है समझौता कर लिया। तो आप आइए आज मुझे ये बात पता नहीं कहनी चाहिए नहीं, लेकिन मैं बात आपको कहता हूँ। आज बीजेपी के नेतृत्व को क्या मिला? जिस आरएसएस के नेतृत्व ने यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया था अडवाणी जी ने, जो आज ये 300 समथिंग पे पहुंच गए, उन्हें क्या मिल गया? मुरली मनोहर जोशी जी को क्या मिल गया? जिस आरएसएस के नेतृत्व
नेतृत्व ने चने खाए थे, उसकी जगह तो सारे कांग्रेसी और टीएमसी को लाके नेतृत्व ने बिठा दिया। बताइए, एक दौर था, मैं एक बात मुजफ्फरनगर की आपको बताना चाह रहा हूँ, आज से 20 साल पहले दौर में जाइए, यहाँ का शहर अध्यक्ष कांग्रेसी, यहाँ का जिला अध्यक्ष कांग्रेसी, और यहाँ जो माननीय मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, कैबिनेट मिनिस्टर थे यूपी में, वो कांग्रेसी। तो बताइए, जिस बीजेपी वाले ने सारी उम्र लाठियां खाई होगी और मेहनत किया होगा, तो उसे क्या मिला था बताइए? आज इन्होंने अपना मूल स्वरूप खत्म कर दिया, कांग्रेस ने अपना मूल स्वरूप नहीं। तारिक साहब, अब मेरे पास आखिरी 2.5 मिनट का समय है। मैं राणा साहब सबसे बाद में आपके पास आऊंगा। मैं एक प्रतिक्रिया मांगेराम मलिक जी बता दीजिए मुझे, कब तक वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चले? आपके जो नेता थे पांडे जी, उन्होंने तो आरोप लगा दिया, अब क्या उम्मीद करूंगा आपसे चर्चा में? अगली बार जब बैठूंगा तो क्या प्रश्न पूछूंगा, मैं ये बता दूं। तो पहले जनता को ये जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है तो इसके साथ समझा रहे हैं। अभी ये सब समझा रहे हैं, अभी और समझाएंगे। अगर इसमें पूरी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम आगे बढ़कर कार्रवाई करेंगे। ठीक है साहब। हरविंदर राणा साहब, आपने दोनों को सुना। आप नॉन पॉलिटिकल पर्सनालिटी है कि आप पूर्व सैनिक भी हैं, क्या निचोड़ निकलता नजर आ रहा? आपको लगता है कि ये लोग वास्तव में आकर न्याय की मांग करेंगे? कोई पोल खुल पाएगी उसकी, जो कुछ भी डील हुई है, या थोड़े दिन शोर मचने के बाद सब ऐसे ही लगता है? हरविंदर राणा सर, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कुलदीप जी, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि हर किसी में होड़ मची हुई है कि ये मुद्दा पहले हमने उठाया। सिर्फ इसका क्रेडिट लेने उठाया तो नेचुरली इन्होंने, ब्रेक तो समाजवादी नहीं करा है जी। लेकिन सर, जिस तरह से उठना चाहिए, अगर वास्तविकता में है तो मुद्दा बहुत बड़ा है, का सवाल है, सबकी पे बहुत जोर से प्रदर्शन होना चाहिए और इसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। ये नहीं कि आप मुद्दा उठा के और आराम से बैठ जाएं, तो ये कुछ नहीं होता। और रही बात ये कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, वही राजनीति है जो यहाँ भी देख रहे हैं आप, हो रहा है। जी जी, देखिए, तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब लोग अपना पक्ष रखेंगे ही। हरविंदर राणा जी, मैं क्षमा चाहूंगा, अब समय जो है वो समाप्ति की ओर है। राष्ट्र प्रेम इन सरकारों की, इन राजनीतिक लोगों की सिर्फ जुबान पे रहता है और हमारी रगों में बहता है। जय हिंद, चलिए, वंदे नहीं मातरम। कोई बात नहीं, ये सब लोग भी देश के नागरिक हैं, सब लोगों ने भी किसी ना किसी रूप और स्वरूप के अंदर सेवा की है। कुल मिलाकर अब ये तो समय बताएगा कि इस मुद्दे में वास्तव में कुछ जान है, और जान है तो वो लोग न्याय की मांग के लिए कितने लोग कितना आगे आ पाते, या कुछ दिन के बाद फिर एक और नया मुद्दा आ जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, फिर इन लोगों को हिंदू मुस्लिम, हिंदू पाकिस्तान या किसी और गड़े मुर्दे को उखाड़कर इन लोगों को उलझा दिया जाएगा। पिछले 2 दिन के कल और आज हमारे पास में इसके अलावा उन्हें और कोई मुद्दा नहीं मिलने वाला। ठीक है, अलावा कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान। ठीक है सर। तो तारिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तारिक साहब, मांगेराम मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हरविंदर राणा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, फिर एक और चर्चा पर आपसे मुलाकात होगी इसी प्रकार के बेबाक विचारों के साथ। स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।